बुलंदशहर में कुत्ते के पिल्ले के काटने से स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर की हुई मौत। 2.5 माह पूर्व नाली से पिल्ले को निकालते समय ब्रिजेश को पिल्ले ने काटा था। 2 महीने बाद ब्रिजेश का शरीर हुआ था सूना। बाद में पानी से डर और कुत्ते भौंकने के लक्षण भी दिखाई दिए। कुत्ता काटने के 2.5 महीने बाद ब्रिजेश की तरफ कर हुई मौत। ब्रिजेश ने स्टेट स्तर पर कबड्डी में जीता था गोल्ड मेडल। कई प्रो प्लेयर्स को भी हरा चुका था ब्रिजेश। अलीगढ़ और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में उपचार के बाद भी ब्रिजेश की जान नहीं बचाई जा सकी। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव फराना निवासी थे कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी। डॉक्टर, देखा ये जाता है कि गर्मी के मौसम में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर हम ज़िले की बात करें तो ज़िले में लगभग कितने केसेस ऐसे हैं जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं यहाँ, और इसके साथ ही अगर ऐसे मामलों में अनदेखी की जाती है तो उसके जो दूरगामी परिणाम है वो क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा कि जनपद बुलंदशहर में इस समय जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी पे हमारे पास एंटी रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल है। लगभग 5 से 7 केसेस प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे किसी भी स्टे एनिमल के अटैक के या उसके काटे जाने के विषय में आते हैं, जिनका नियमित रूप से टीकाकरण किया जा रहा है। जो इस तरह के अगर कोई भी स्टे एनिमल किसी को भी काट लेता है तो उसमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन तत्काल लगवाना आवश्यक होता है, क्योंकि रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ एक ही उपचार है कि उसका वैक्सीनेशन अर्लीस्ट कराएं। यदि जो अत्यधिक काटा जाता है तो उसमें हम एंटी रेबीज़ सीरम भी देते हैं, जो हमारे जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी हमारे अधीनस्थ अस्पताल हैं, सभी में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी को कोई भी स्टे एनिमल काटता है तो तत्काल उसमें वैक्सीनेशन कराएं और अपने चिकित्सक का परामर्श लें। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनके काटने के बाद आपको एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लगवाना चाहिए? देखिए, साधारणतः जो जानवर हमारे आसपास रहते हैं, मैक्सिमम जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो डॉग बाइट या बंदरों के बाइट के आते हैं। ब्रिजेश का भाई हूँ, मेरा नाम संदीप है। दीदी, पहले तो बताइए आप कि ब्रिजेश को जो वो कब काटा था, ये घटना कब? ये तो हमें नहीं पता थी, लेकिन उसी ने बताई थी जब कंडीशन ज़्यादा बिगड़ रही थी कि मैं 1-2 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। एक बच्चा था नाली में, वो पड़ा था, तो जब जा रहा था भाई तो उसने नाली में से निकाला था तो एक दांत मार गया था। उसने ज़्यादा गौर की नहीं। कितने समय पहले पता लगी आपको उनकी मृत्यु से? कितने समय पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले 28 तारीख में डेथ हुई है उसकी और 26 में पता पड़ा। और फिर तो वैक्सीन भी नहीं लगी होगी? जी नहीं। तो डॉक्टरों ने कहा कि, और कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने पुष्टि की थी? ये अलीगढ़ के जीवन ज्योति हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसने ये पुष्टि की दी थी कि या तो ये पागल बंदर ने काटा है, ये पागल या कुत्ते ने काटा है, और जितनी जल्दी हो सकते या तो अलीगढ़ मेडिकल लेके जाओ या दिल्ली लेके जाओ रेफर, जितनी जल्दी हो सकता। तो मैं उससे पहले अलीगढ़ मेडिकल ले गया था तो उन्होंने हमारा कोई भी ध्यान या कोई भी गौर हम पे नहीं दी थी और हम पे को फाड़ खाने के लिए और भागे थे। क्योंकि मृत्यु से पहले उनके लक्षण, जो रेबीज़ के लक्षण है, वो कब दिखाई दिए थे? हमें तो इस चीज़ की नहीं पता है क्योंकि आज तक ये केस हमारे सामने आया ही नहीं कि ऐसा केस क्या है, ये कुत्ते काटे का ऐसा भी कोई केस होता है। ये तो डॉक्टर ने बताया था जब वो था कि वो उससे सांस लेने की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो जब उसको सांस नहीं लिया जाता तो वो थोड़ा चीख मारता था, तो चीख से उसे ऑक्सीजन मिलाई पूरी। वैसे उसको ब्रिजेश घर पर ही थे? जी, घर पे थे, वो तैयारी कर रहे थे, गांव में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, गांव के बच्चों के पास, क्योंकि गांव के भी उसके 20-25 बच्चे हैं, जूनियर हैं, और बच्चे भी ज़्यादा वो कह रहे थे कि भाई इतना सीनियर खिलाड़ी है और हमें प्रैक्टिस में ला रहा है, हमें प्रैक्टिस सिखा रहा हो, तो उसी की उन्होंने साथ प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों के साथ। क्या मांग